नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आ जा रहे हैं चैप्टर 8 के लास्ट एक्सरसाइज के और लास्ट लेक्चर पे। ये जो एक्सरसाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट आईएमपी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मूलाज हैं उसमें से एक क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स का आता ही है फॉर श्योर। और जिनको आगे मैथ्स लेना हो उनके लिए ये एक्सरसाइज तो खास करके बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, ताकि ये जो फॉर्मूलाज होंगे वो आगे आपको काम आएंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने आगे के वीडियोस अच्छे से देख लिए हैं, फॉर्मूलाज सारे रेडी होंगे। आज हम लास्ट एक्सरसाइज के और जो फॉर्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूं इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस, और जनरली क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। अब हमारे पास आप देखोगे ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं। ये फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं आता, बट मैं आपको बता दूं कैसे आया, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर, ठीक है। पहले मैं हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, सो क्या होगा? AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर। ये है फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। अब ये दोनों को सेम नंबर से डिवाइड किया तो क्या मैं उसको सेपरेट कर सकता हूँ? उससे पहले इसको मैं कट करके 1 लिख लूँ, दोनों सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब देख सकते हो दोनों को स्क्वायर है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर। अब फिगर में से चेक करो, A के रिस्पेक्ट में BC और सबसे पहले क्या AB बाय AC एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस A के रिस्पेक्ट में। तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस क्या होता है? 1 इज इक्वल टू, ये मैं इसको मैं नाम लेता हूं A, तो क्या होगा? cos A का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो A के रिस्पेक्ट में BC क्या है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, क्या होगा? sin A का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर 1 cos A का होल स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर है, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। sin A का होल स्क्वायर, यहाँ sin स्क्वायर है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर हो गया? ये पहला फॉर्मूला, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। ओके, अब दूसरी बार डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अब मैं किससे डिवाइड करूंगा बेटा? अब मैं डिवाइड करूंगा AB स्क्वायर से। पहले AC स्क्वायर से किया तो अब AB स्क्वायर से। इक्वेशन 1 बाय AB स्क्वायर। ओके, सो क्या होगा? ये देखो इक्वेशन 1 ये रहा हमारा। सो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। अब करो सेपरेट। अब देखो ये AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AC बाय AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? BC बाय AB का होल स्क्वायर। अब देखो A के रिस्पेक्ट में AC क्या है? हाइपोटेनियस है, और AB क्या है? जल्दी से बताओ, एडजेसेंट है। तो हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस का उल्टा,
मतलब कॉस का उल्टा, ये क्या हो जाएगा, sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी, ए के रिस्पेक्ट में बी सी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan a, सो tan a का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये दूसरा फॉर्मूला। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने तो बहुत सारे रेफरेंस बुक और यूट्यूब के वीडियोस और बहुत सारी बुक्स में देखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करो या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम टू सेम। यहाँ पे 1 पहले लिखो या +1 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। और तीसरा और फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बच रहा है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अब किससे डिवाइड करेंगे, बी सी से। ए सी हो गया, ए बी हो गया, बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन 1 देखो, ए सी स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है, बी सी स्क्वायर से। और यहाँ पे क्या है हमारे पास देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होल अपॉन बी सी स्क्वायर। सेपरेट कर देते हैं, ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। ये तो दोनों सेम हो गए, कट कर दो। ये यहाँ पे मैं ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर और +1। अब चेक कर लो यहाँ पे ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट, ये आपका बनेगा कोसेक है। और ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी मतलब एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, tan का उल्टा, मतलब ये क्या बनेगा आपके पास, cot a का होल स्क्वायर +1। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a +1। सो ये आपको 3 फॉर्मूलाज मिले, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। क्लियर हो गया। सो ये मोस्ट IMP फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से एक बार लिख लीजिए, फिर इससे और मैं नए फॉर्मूलाज डिराइव करना आपको सिखाऊंगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, हमने 3 फॉर्मूलाज डिराइव करे थे, वही के वही 3 फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे रखे हैं बिकॉज इसी के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल 12। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 12, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस, tan एंड sec इन टर्म्स ऑफ साइन है। कॉस को, sec को और tan को साइन ए के फॉर्मेट में लिखना है। तो cos a को, sec a को, tan a को इन टर्म्स ऑफ साइन है। आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस और साइन, ये देखो आपके पास 3 फॉर्मूला है ना, इन तीनों को कैसे भी आप रीअरेंज करके कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे देखो इसमें कॉस स्क्वायर में से मेरे पास पहला ही फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये साइन को दूसरी साइड भेज दो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये स्क्वायर दूसरे साइड चला जाएगा तो देयरफॉर cos a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो cos आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन है, ठीक है। दूसरा हमें फॉर्मूला बोला है sec a, तो sec a आपको पता है क्या होता है, 1 बाय cos, sec 1 बाय cos होता है ना, और cos तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो sec a की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर sec a की वैल्यू 1 अपॉन cos की जगह पे क्या डाल देंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर हुआ। और अभी हमें फाइंड करना है तीसरा, tan a। tan a इज इक्वल टू, tan a का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, साइन a बाय cos a। हमको tan a कौन से फॉर्मेट में चाहिए, साइन के। तो देखो ऊपर तो साइन पड़ा ही है, मतलब ऊपर कुछ नहीं करना है, नीचे cos की जगह पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन, आपको 3 मार्क्स अच्छे से मिल गए। अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो ही होगा, वरना बेटा नहीं होगा। क्लियर हो गया, पक्का। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल 13। देख लो एग्जाम्पल 13 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 13, देखो तो, प्रूव दैट sec a
मैं LHS पार्ट ले रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू RHS, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस टेन ए। इसको 1 प्रूव करना है, देखो तो 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है ना, डन। सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस ए, ये 1 माइनस साइन है एज इट इज। वापिस यहां पे सेक ए को क्या लिख सकता हूं, 1 बाय कॉस ए। टेन ए को क्या लिख सकता हूं, साइन ए बाय कॉस ए, इतना लिख सकता हूं। मतलब ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अभी ये फर्स्ट टर्म को मैं एज इट इज रख रहा हूं, ओके फर्स्ट टर्म। चलो एक काम करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे, मतलब इसका न्यूमरेटर पार्ट है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। दोनों के नीचे कॉस है, मतलब डिवाइड में हम कॉस ए लिख सकते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में, मतलब दोनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे। सो दोनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर देखो तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से थोड़ा चेक करो, ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए ही यहां पे ये फॉर्मूला रखे हैं कि अगर ये साइन स्क्वायर है दूसरी साइड गया तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे भी हमारे पास क्या पड़ा है, कॉस स्क्वायर है, दोनों को कट कर दोगे, आंसर इज 1, हो गया प्रूफ, विच इज इक्वल टू RHS। डन, क्लियर हो गया बेटा, पक्का, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें। एग्जांपल 14 देखो तो, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। एग्जांपल 14 देख लो बेटा, क्या है एग्जांपल 14, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए। हम LHS से RHS जाएंगे, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या दिया हुआ है, कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मोस्टली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे यही क्वेश्चंस में अटक जाते हैं और यही क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बोल देते हैं हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बोल देते। वो चीज़ आप नहीं बोलोगे, क्यों, मैं आपको सिखाऊंगा। और वो चीज़ अगर याद रखोगे तो आपको ये एक्सरसाइज ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगी। जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक ही चीज़ करनी है और वो है कन्वर्ट इनटू साइन कॉस। जैसे यहाँ पे कॉट है, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए। नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो तो बेटा ऊपर यहां पे कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, कॉस ए। तो कॉस ए निकाल लिया, मतलब यहां पे क्या बचा, 1 बाय साइन ए माइनस 1, क्योंकि कॉस ए तो निकल गया। सिमिलरली यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, कॉस ए, तो क्या बचा, 1 बाय साइन ए प्लस 1, क्योंकि कॉस ए निकल गया। ये कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस ए के माइनस 1, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉस ए के प्लस 1। हो गया सॉल्व, कितना सिंपल था। ये हमारा क्या हो गया, RHS। सिंपल था ना, पक्का, क्लियर हो गया, डन। अब इस चैप्टर का मोस्ट IMP क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, मोस्ट IMP पकड़ लो, ठीक है। वो क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना। देखो आपके सामने आ चुका है 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हमें ये पूरा क्वेश्चन सेक और टेन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं सेक की बात करता हूं तो सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस, और अगर मैं टेन की भी बात करता हूं तो टेन भी क्या होता है, साइन बाय कॉस।
मतलब दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने बोला था सिंप्लीफाई करने का, तो ये तो सिंप्लीफाई है, बट देखो हमें साइन कॉस को किस में प्रूव करना है, सेक 10 में। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। द रीजन टू डिवाइड दिस विद कॉस थीटा इज, मैंने समझा दिया। अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे सो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब ये जो कॉस थीटा है वो तीनों से डिवाइड होगा, तो साइन बाय कॉस सबसे पहले क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, -1 एंड 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सिमिलरली साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा, 1 एंड 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यस और नो, बराबर है। मतलब डिनोमिनेटर में हमें प्रूव करना है, न्यूमरेटर को कट कर देना है, न्यूमरेटर कैसे भी करके निकालना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करें बेटा, 10 कट, सेक कट, माइनस कुछ भी करके 1 लिख के आएंगे, ऐसा नहीं होता भैया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन में बताया गया है, यूजिंग द फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब मैं क्या करूंगा पता है, इधर देखो, इधर टेन और सेक को एक साथ लिखूंगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और इधर भी मैं क्या करूंगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इतना क्लियर हो गया। हमें प्रूव किधर करना है, वी नीड टू प्रूव। अब देखो ये एग्जाम में नहीं लिखना है, वी नीड टू प्रूव इन डिनोमिनेटर, सो पुट वैल्यूज इन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कुछ उंगली ही नहीं करना है क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में मैं यहां पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 1 की जगह पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो यहां पे देखो हमको फॉर्मूला यूज करना है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वो फॉर्मूला यूज करना है, मतलब मैं यहां पे 1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। अब मोस्ट आईएमपी स्टेप ये पूरे क्वेश्चन का, ऊपर कुछ भी नहीं करना है, ऊपर एज इट इज छोड़ दो। इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूं, माइनस कॉमन निकालूंगा तो जो माइनस सेक थीटा था अब वो क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा, और प्लस टेन थीटा था वो अब क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये सब डिवाइड में। इतना क्लियर हुआ। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, इन दोनों में ओके। ये ध्यान से सुनना है बेटा, ये पूरा मेरा एक टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है, हमारे पास दो ही टर्म है, ये एक ब्रैकेट और ये पूरा एक ही टर्म है। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर दो टर्म है ये और ये मल्टीप्लाई होते हैं तो एक ही टर्म मानना है। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाल सकता हूं। देखो इधर भी है और इधर भी है, अगर मैंने इधर से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन निकाला तो सब कुछ निकल गया, बट ये माइनस साइन तो रही, माइनस अकेला नहीं रहता, उसके साथ क्या रहेगा, -1। समझ में आया बेटा। प्लस ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाहर निकल गया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्योंकि ये बाहर निकल गया तो सिर्फ इतना ही बचा और आगे प्लस की साइड है। अब मुझे जरा बताओ, न्यूमरेटर और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, चेक करते हैं। यहां पे -1, ये -1,
सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस। तो आप बोलो सर यहाँ पे पहले टेन थीटा और यहाँ पे लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + 2 + 3 करो या 3 + 2 + 1 करो, आंसर हमेशा क्या आएगा 6। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, कट हो गए। तो बचा क्या 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा विच इज इक्वल टू RHS। पहला ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, फिर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, और ये 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है। ध्यान से समझिए, ये आपको समझने के लिए और ये भी फॉर्मूला आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने लिखे कर्ली ब्रैकेट्स में, आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। क्लियर हो गया? पक्का? जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 8.4। 3 फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर और इस एक्सरसाइज में भर भर के आएंगे वो आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन से फॉर्मूला है? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a, cos स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर a + 1। वो यहाँ पे ही है ताकि आपको बार बार वो फॉर्मूलाज रिवाइज करने की जरूर पड़े, तो वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। क्या है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin, sec एंड tan इन टर्म्स ऑफ cot। sin, sec एंड tan इन टर्म्स ऑफ cot। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। सबसे पहले तो आपको पता है कि tan a इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot a। खत्म हो गया, पहला ही खत्म हो गया, sin, sec एंड tan हो गया। दूसरी बात करते हैं। ओके, अब बोलोगे सर पहले तो sin प्रूव करना है, तो ऐसे कैसे चलेगा, आप सीधा tan प्रूव किया। तो करता हूं, रुको। आपको पता है cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू cot स्क्वायर a + 1। ये फॉर्मूला देखो है, फॉर्मूला नंबर 3। ये स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, cosec a इज इक्वल टू √ cot स्क्वायर a + 1 लिख सकता हूं। सर हमको साइन प्रूव करना है और ये cosec है, तो याद करो भाई साइन और cosec का रिलेशन क्या होता है। साइन और cosec का रिलेशन होता है sin a इज इक्वल टू 1/cosec a, उल्टा। तो ये cosec a की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, √ cot स्क्वायर a + 1। देख लो cosec a इज इक्वल टू ये, तो हो गया sin a इन टर्म्स ऑफ cot a आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं sec a को। sec a को हमें cot a के फॉर्मेट में प्रूव करना है। इतना क्लियर हो गया? पक्का? तो sec a को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो sec a और cosec a का रिलेशन तो कुछ है नहीं, और सॉरी sec और cot का रिलेशन तो कुछ है नहीं। है रिलेशन? है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। ध्यान से सुनना बेटा। cot a क्या होता है आपका, cos/sin होता है ना? तो बोल दो, मजा आएगा, देख लो। अब मैं इसको cos a को नीचे लेके आता हूं और cot a को इस साइड लेके जाता हूं, तो देयरफॉर क्यों cos a को नीचे लेके आया वो देख लेना आप। ये क्या हो जाएगा 1/cot a इंटू sin a, ये ऐसे हो जाएगा। अब देख लो 1/cos a हमारा क्या होगा, sec a। अरे वाह सर, जादू कर दिया, ये तो आ गया, आ गया। इसमें भी देख लो, ये जो 1 है 1/sin है, 1/sin है क्या हो जाएगा cosec a, और cot a को तो नीचे ही रख लो। हमें sec को cot के फॉर्मेट में प्रूव करना है, तो ये जो cosec a है वो तो हमने पहले ही निकाल के रखा है। क्या होगा, sec a इज इक्वल टू √ cosec a की जगह पे क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर a + 1/cot a। कितना सिंपल। और तीसरा जो हमें प्रूव करना है tan a। tan a पता ही है किसका रेसिप्रोकल होता है, cot a का। ये तो सबसे सिंपल है, हो गया प्रूव। कैसे भी करके तोड़ मड़ोड़ के निचोड़ के आपको आंसर लाना है। क्लियर हो गया बेटा? पक्का? चलो ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो तो क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। अब सबको sec a के फॉर्मेट में लिखना है। ऐसा नहीं बोला कि पहला साइन cos फिर ऐसे, तो सबसे पहले cos से स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता है भैया cos a क्या होता है 1/sec a, इसका काम खत्म हो गया। फिर दूसरा है वो वाला फॉर्मूला लो जिसमें sec आता है, तो याद करो sec
स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक के फॉर्मेट में रखने हैं, तो ये जो +1 है वो इस साइड चला जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर दूसरी साइड चला जाएगा तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। 10 भी सेक के फॉर्मेट में आ गया। क्या बात है सर, मजा आ रहा है सॉल्व करने को। तो कॉस इन टर्म्स ऑफ सेक मिल गया, 10 मिल गया, तो 10 मिल जाता है तो कॉट ए तो सीधा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 है, तो देयरफॉर कॉट ए इज इक्वल टू 10 की वैल्यू क्या निकली, देखो बताओ, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ओके आगे बढ़े फिर बेटा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस मिल गया, 10 मिल गया, कॉट मिल गया, अब बचा साइन और कॉसेक। तो आपको पता है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, हमें सबको आंसर सेक के फॉर्मेट में प्रूव करना है। आप चाहे 10 ले लो या कॉट ले लो, दोनों से आंसर आएगा। मैं लेता हूं 10 ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए। ये कॉस को मैं ऊपर देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 10 ए इंटू कॉस ए लिख सकता हूं। तो देख लो, तो साइन ए, अब 10 ए हमारा क्या निकला, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए क्या निकला, 1/sec ए। तो देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। हो गया प्रूफ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और लास्ट कॉसेक ए, जो क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल। साइन ए का रेसिप्रोकल मतलब जो साइन का न्यूमरेटर वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। साइन का न्यूमरेटर क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाएगा। कितने सिंपल क्वेश्चन है देख लो, ऐसे ही 3 और 4 मार्क्स में आते हैं, मुफ्त के मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट। उसमें फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। 63 प्लस 27 मिलके क्या बनाते हैं, 90। 17 प्लस 73 मिलके क्या बना रहा है, 90। 90 90 वाला मतलब कौन सा फॉर्मूला, लास्ट एक्सरसाइज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। मान लेते हैं दोनों के फर्स्ट वालों को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 63 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 27 डिग्री। ओके, एक काम करते हैं, इजी बनाता हूं, चलो इजी 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 इजी। साइन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। हो गया, अब इजी हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज। एक को ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। होल अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब व्हाट इज कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो वापस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो नहीं करना है। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 की वैल्यू कितनी होगी, 27 डिग्री प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल अपॉन साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो नहीं करना है। 90 माइनस 70 कितना है वो बताओ, 90 माइनस 17 होगा 73, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। याद करो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मतलब दोनों के अंदर, यहाँ पे 27 27 की जगह पे 37 37 हो तो भी 1, 47 47 हो तो भी 1, 57 57 हो तो भी 1, 55 55 हो तो भी 1, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। सिमिलरली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी हो गया 1, आंसर आ गया 1। इवेल्युएट करना था, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी। क्लियर, ओके। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो तो, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री
साइन 65। अब इसको ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा। 25 65 मिलके 90 बनाते हैं, 25 65 मिलके 90 बनाते हैं। अब इसमें साइन के साथ 25 है, इसमें कॉस के साथ 25 है, इधर कॉस के साथ 65 है और इधर साइन के साथ 65 है। तो दोनों में से ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दोनों में से एक ही पकड़ो और उसको चेंज करो, दैट इज 25 वाला पकड़ रहे हैं। तो चलो साइन 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 माइनस 25, तो दूसरा कॉस एज इट इज रखो, प्लस नीचे लिख रहा हूं, यहां पे 25 वाला चेंज किया तो ये भी 25 वाला चेंज करो। कॉस की जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 25, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 65 डिग्री। अब cos 90 माइनस 25 तो साइन 25 होता है, वापस वहां पे नहीं जाना है। 90 माइनस 25 की वैल्यू कितनी होती है, cos 65 इंटू cos 65 प्लस साइन 90 माइनस 25 वापस cos 25, वहां पे नहीं जाना है, वैल्यू कितनी होती है, साइन 65 इंटू साइन 65। cos 65 कितना होगा, cos स्क्वायर, और साइन 65 इंटू साइन 65 कितना होगा, साइन स्क्वायर। व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों के एंगल सेम है, आंसर आएगा 1। क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। 1 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला दोनों मिक्स होके, और जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और वहीं पे बच्चे अटक जाते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो एक्चुअली 4 MCQs है। पहला ही MCQ देख लो, तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a कितना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देख सकते हो 9 कॉमन निकल जाएगा, तो बनेगा क्या अंदर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। आपके पास जो यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला दिख रहा है ना, उसमें देखो sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो क्या वो tan स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर आया 9। वो कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लो, 9 है, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। जब कहीं पे आगे कुछ रास्ता ना दिखे तो किसको याद करो, भगवान को। भगवान को तो याद करना, बट यहाँ पे किसको याद करेंगे, साइन और कॉस को। क्या होगा, 1 प्लस, अब 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या होगा बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 बाय कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, आगे बढ़े, श्योर। अब यहाँ पे दोनों के पास नीचे cos थीटा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे दोनों के पास नीचे साइन थीटा है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो दोनों के न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे। अब दोनों के न्यूमरेटर में पहले cos थीटा है, फिर प्लस साइन थीटा है, फिर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं साइन प्लस cos की जगह पे cos प्लस साइन लिखूं तो कुछ प्रॉब्लम होगा आपको, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। और नीचे cos बाय साइन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा cos थीटा। ध्यान से सुनना, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो इसमें ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म दोनों सेम है, cos प्लस साइन cos प्लस साइन। इसको मैं सेकंड टर्म मानता हूँ 1, और इसको भी सेकंड टर्म मानता हूँ 1, प्लस और माइनस, मतलब ये बन गया आपका a, ये b, ये a, ये b, तो a प्लस बी, a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा cos थीटा। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होगा, 2 cos थीटा साइन थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। व्हाट इज cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1, पहला ही फॉर्मूला, तो ये 1 और ये माइनस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसल, बचेगा क्या,
2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन sin थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, आंसर इज 2। कौन सा ऑप्शन है चेक करो तो, सी, ऑप्शन इज सी। क्लियर हुआ? कितना इजी था क्वेश्चन? डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब उसका ही क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखो तो क्या दिया आपके सामने। sec प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। वापिस कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो क्या करो, साइन कॉस, तो sec को क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस, 10 को क्या लिख सकता हूँ साइन ए बाय कॉस है इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सब जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, और ये 1 माइनस साइन है तो चलता आ रहा है। यहाँ पे न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस है। ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, देख लो फर्स्ट फॉर्मूला से। तो ये कॉस स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है, कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली क्या बचेगा कॉस ए। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स होता है तो कैंसिल हो जाता है, एक ही एक्स बचता है, वैसे ही। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, तो आंसर सही है डी। और फोर्थ 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फॉर्मूला देखो क्या है, ये है सेक स्क्वायर है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला है, ये है कॉसेक स्क्वायर है। अब बेसिकली सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक ए 1 बाय कॉस है तो सेक स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, सो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब साइन बाय कॉस 10, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा 10 स्क्वायर ए। कितना सिंपल। कौन सा ऑप्शन है ये हमारे पास, ये है ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, पक्का? चल जल्दी से लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस, और ये 10 के 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएगा, प्री बोर्ड्स में आएगा फॉर श्योर, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का हेडिंग देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये आइडेंटिटी मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। उसका पहला पार्ट देखो क्या प्रूव करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं LHS ले रहा हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है RHS में वो साइन और कॉस के फॉर्मेट में, तो ऑब्वियसली बात है इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा क्या होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पक्का? अब स्क्वायर है तो वो दोनों को लगेगा, मतलब ऊपर वाले को भी लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को भी लगेगा, तो नीचे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको साइन थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, पक्का? फर्स्ट फॉर्मूला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो उसे साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी जल्दी से बताओ।
1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू निकलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो फर्स्ट फॉर्मूला में से आ गया। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, उसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बना बेटा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट। हो गया। कितना सिंपल था, देखो बस ऐसे ही प्रूव है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 sec ए। तो ऑब्वियस ही बात है, हम सबसे पहले किसको लेंगे? LHS को। LHS हमारे पास क्या है बेटा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सर ये तो अटक गए, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का, हर एक का मेथडोलॉजी अलग होगा, इसलिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये सारे क्वेश्चन 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार तो ही होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन तो खास करके प्रैक्टिस करिएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, ये कॉस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस है इंटू कॉस है क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और आपस में 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना क्लियर हो गया? तो अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करके क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन है कितना हो जाएगा? 2 साइन है होल अपॉन नीचे एज इट इज, नीचे तो कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे सर नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले, मत करना, आंसर नहीं आएगा कभी भी। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कॉस स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, मिलके क्या बनाएंगे? 1 प्लस 1 हो गया। ये प्लस 1 यहाँ से आया और प्लस क्या बचा? 2 साइन है, और नीचे तो हमारे पास जो है वही का वही रखना है। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होगा? 2 प्लस ये 2 साइन है, नीचे क्या है हमारे पास? 1 प्लस साइन है इंटू क्या है बेटा? कॉस है। अब देखो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना। 2 को कॉमन निकालोगे तो 2 निकल गया तो बचा 1 प्लस 2 कॉमन निकल गया, बचा क्या? साइन है, और नीचे क्या बचा? 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल, आएगा 2 बाय कॉस है। व्हाट इज 2 बाय कॉस है? तो 2 इंटू 1 बाय कॉस है और डिवाइड बाय कॉस होता है। 1 बाय कॉस क्या होगा जल्दी से बताओ? ये होगा आपका 2 sec ए, मतलब वो आपका क्या होगा? RHS। आ गया? कितना सिंपल, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, स्टार्ट करें फिर थर्ड क्वेश्चन। देखो आपके सामने है, क्या दिया हुआ है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सबसे पहला स्टेप मैंने LHS से लिए, लिख लेते चलो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, अब सबसे पहले हम LHS लेंगे। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है? इस tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस कॉट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉट को क्या करेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस tan को क्या करेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इतना क्लियर हुआ? अब ऊपर एज इट इज रखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये इसके पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा?
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज, ये कॉस थीटा इसके पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन डिवाइड में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन इंटू साइन क्या होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके पास जाएगा कॉस थीटा के पास, सो ये क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है जानते हो ना सब लोग बेटा, ओके ये जाएगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर एलसीएम लेना नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, भूल जाओ। दूसरी बात, ये स्टेप्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ के अटक जाते हैं, और ये स्टेप है कि इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इधर क्या निकालूंगा, इधर ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाला, ठीक है, ये प्लस तो बीच में ही है, माइनस बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये जो माइनस है, ये माइनस ऊपर, क्योंकि कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता तो ये माइनस जाएगा ऊपर, अब जैसे ही माइनस ऊपर गया तो उसको कौन मिल रहा है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज ये देखो प्लस माइनस, ये वाला स्टेप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर हुआ? अब देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा है, तो एलसीएम लेने का तरीका अगर आपको पता हो तो जिनको एलसीएम लेना आता हो उनके लिए बहुत ही ईजी होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा, मतलब जो दो कॉमन होता है वो एक ही बार लिखते हैं, बाकी सब लिख लिया। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा पे है तो कमी किसकी है साइन थीटा की, तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, तो अगर ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी था, साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, अब साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब हो गया, बीच में किसकी साइन आई माइनस की, यहाँ पे किसकी कमी है देख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा भी है, कॉस थीटा की कमी है, तो ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ऊपर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला 9th में पढ़ के आए हो, जल्दी से बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी, तो ए की जगह पे हमारे पास साइन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन नीचे क्या रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये कर दो कैंसिल, हो गए दोनों सेम। अब ऊपर ये ब्रैकेट बचा, उसमें देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलके तो 1 बना, प्लस क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ऊपर कितने टर्म्स है 2 और नीचे 1, तो कर दो सेपरेट, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ बेटा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, याद है ना, जैसे देखो 1/2 प्लस 3/2, तो आप उसको क्या लिखते हो 1 प्लस 3/2, तो उसका उल्टा भी कर सकते हो, दोनों को सेपरेट कर सकते हो ना, बस वही किया है। क्लियर हो गया बेटा पक्का? चलो आगे बढ़े, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा 1 बाय साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 इंटू 1 1, व्हाट इज 1 बाय साइन थीटा कॉस सेक थीटा, व्हाट इज 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा और प्लस 1। सर हमको ये प्रूव नहीं करना था, हमको तो 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा, अरे भैया प्लस 1 बाद में लिखो या सेक इंटू कॉस सेक करो या सेक कॉस सेक करो, मतलब तो वही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा विच इज इक्वल टू RHS, मतलब एक ही है बेटा। क्लियर हो गया? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। बेसिकली जब भी प्रूव करना होता है ना तो उसके 3 तरीके हैं। देखो, या तो आप LHS से RHS के पास गए, या RHS से LHS के पास आए, या दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया। LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS को। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। हिंट तो दिया हुआ है, एग्जाम में हिंट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ। चलो, क्या दिया हुआ है? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। अब बोलोगे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करो। 1 प्लस sec a को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस ए, और sec a को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय कॉस ए। एलसीएम ले लो, क्या होगा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 बाय कॉस ए। कॉस ए कैंसिल, क्या आ गया? कॉस ए प्लस 1। अब ये और ये कहाँ पे मिल रहा है? कोई एंगल से नहीं मिल रहा है। तब हम क्या करेंगे? तब हम फाइंड करेंगे RHS। RHS हमारे पास क्या दिया हुआ है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर देखो तो फर्स्ट फॉर्मूला से मैं साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। सो कभी कभी ऐसा हो, ये दोनों सेम है, पता है ना, यहाँ पे +1 बाद में और यहाँ पे पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो LHS और RHS को भी आप इक्वल प्रूव कर सकते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th क्वेश्चन, सेम टू सेम एग्जाम्पल 15 जैसा। साइन थीटा कॉस थीटा और 1 वाला क्वेश्चन था, उससे हमें 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करना था। सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमें क्या प्रूव करना है? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cosec a plus cot a using the formula cosec square a is equal to 1 plus cot square a। हमें जो प्रूव करना है cosec a वो होता है 1 बाय साइन ए, और cot a वो क्या होता है? cos बाय साइन। मतलब दोनों में नीचे साइन आ रहा है। वेरएज वो एग्जांपल आप चेक करो, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा होगा, उसमें डिवाइड में कॉस आ रहा था तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया था? कॉस से। अब यहाँ पे हम टेकिंग LHS, सबसे पहले तो LHS लेते हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? साइन से। उसका रीजन यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो चेक करो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब सुनना बेटा, ये साइन जो है वो तीनों के साथ डिवाइड होगा, तो कॉस बाय साइन बताओ क्या होगा? कॉट ए। साइन बाय साइन क्या होगा? -1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या होगा? कॉसेक ए। सिमिलरली यहाँ भी कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉट ए प्लस साइन बाय साइन 1 माइनस 1 बाय साइन क्या होगा? कॉसेक ए। याद करो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था? कॉट और कॉसेक को एक साथ रख रहे थे और 1 है उसको दूसरे साइड लेके गए। क्या आएगा आंसर? कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 होल अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। ओके, अब वहां पे हमने किसको उंगली नहीं किया? हमने डिनोमिनेटर को उंगली नहीं किया, डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं किया, छोड़ रहे थे। डिनोमिनेटर जैसा था वैसा। क्यों? डिनोमिनेटर में प्रूव करना था। समझ रहे हो कि न्यूमरेटर में? याद करो, न्यूमरेटर को हम कुछ नहीं कर रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। वहां पे हम न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ रहे थे, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 चाहिए था। हमें जो भी चाहिए था डिनोमिनेटर में चाहिए था, इसलिए सॉल्व किसको कर रहे थे? डिनोमिनेटर को। यहाँ पे हमें कहाँ पे चाहिए? न्यूमरेटर में। तो हम सॉल्व किसको करेंगे? सॉल्विंग
ओनली न्यूमरेटर पार्ट, बराबर है। एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके फॉर्मूला भी दिया हुआ है, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए प्लस 1। तो देयरफॉर cot स्क्वायर ए को इस साइड लेके आओ तो cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। चलो पुट कर दो, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 की जगह पे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं, cot ए प्लस cosec ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बोलो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, जगह का मैं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं ए प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में। डिवाइड में क्या आ जाएगा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। अब ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से सुनिए, ये एक टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म है। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, देखो ये cot ए प्लस cosec ए और ये cosec ए प्लस cot ए, दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो क्या कॉमन निकला, cot ए प्लस cosec ए, ये पूरा कॉमन निकल गया, मतलब बचा क्या 1 माइनस ये निकल गया, तो ये दोनों बचेंगे और दोनों बचेंगे वो ब्रैकेट में है, सो उसको cosec ए माइनस cot ए को ब्रैकेट में ही रखो। डिवाइड में क्या आएगा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, आंसर आ गया आपका, cot ए प्लस cosec ए। अब ब्रैकेट ओपन करो, 1 माइनस cosec ए और माइनस माइनस प्लस cot ए। डिवाइड में क्या हो जाएगा, cot ए माइनस cosec ए प्लस 1। देखो 1 प्लस है 1 प्लस है, cosec ए माइनस cosec ए माइनस, cot ए प्लस cot ए प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर क्या आएगा, cot ए प्लस cosec ए विच इज इक्वल टू RHS। आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ रहे हो। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा स्टार्ट करें। 6 क्वेश्चन देखो तो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया छोटा सा क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, वो भी किस में, रूट में, इज इक्वल टू आंसर आएगा sec ए प्लस 10 है, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। सर रूट, तो रूट से बाहर कैसे निकलना है, रूट को कैसे हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए रूट के अंदर जितने भी होते हैं हम उसका क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन मतलब क्या, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई बट साइन चेंज। देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन है, सो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, क्या होगा बेटा, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर होगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। अब ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, जल्दी बताओ क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर है। ऊपर क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर है, दोनों रूट के अंदर हैं। अब ये स्क्वायर और रूट आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, कॉस है। अब क्या कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए इज सेक ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इज tan ए। वही प्रूव करना है, हो गया प्रूव, था ना सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है tan थीटा।
हमें प्रूव करना है टेन थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लेंगे हम, LHS का पार्ट लेंगे। LHS पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अब मैं ऊपर से कॉमन क्या निकाल सकता हूं, साइन थीटा, तो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन क्यूब थीटा में साइन चला गया। नीचे से भी मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, कॉस थीटा, तो क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, मतलब आ गया 1 साइन थीटा। अब समझने की बात है, 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो एज इट इज पड़ा है, डिवाइड में कॉस एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बट आगे क्या है माइनस, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, मतलब माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, साइन थीटा, अब साइन, ओके कॉस स्क्वायर एज इट इज रख रहा हूं, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक बार साइन स्क्वायर में से 2 बार साइन स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। कॉस थीटा यहां पे बचा, 2 बार कॉस स्क्वायर में से 1 बार कॉस स्क्वायर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एज इट इज पड़ा है, कैंसल मार दो, बचेगा क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो आंसर इज टेन थीटा, और वही हमें प्रूव करना था। इजी, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा स्टार्ट करें। 8, 9, 10 तीन ही क्वेश्चन बाकी है। अब ये 8 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है और 4 स्टेप का है, छोटे छोटे स्टेप्स। क्वेश्चन क्या है देखो, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS पार्ट लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। वापिस इसको क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया। अब सुनना, ये साइन और ये कॉस दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए को एक साथ लिख लूं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को एक साथ लिख लूं प्लस बचा क्या, कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना बचा। क्लियर हो गया। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होगा 1, याद करो साइन इंटू कॉस ए क्या होता है 1 होता है बेटा, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए भी 1 होता है। थर्ड स्टेप चल रहा है अभी ये, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हमें देखो प्रूव करना है टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, तो देखो कॉसेक स्क्वायर ए तीसरा फॉर्मूला, उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, हो गया प्रूफ। बोला ना 4 स्टेप, 1 2 3 और 4, ये तो क्वेश्चन लिखा था मैंने, विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया पक्का। चल 9th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए
इंटू sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1/10a प्लस cot a। अब देखो हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है कि भैया तीन तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो, या तो LHS को RHS जाओ, या RHS से LHS आओ, या LHS RHS दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में ना भी दिया हुआ हो तो क्या करना है हमें, सबसे पहले LHS सॉल्व करेंगे। LHS क्या है आपका, cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, cosec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin a माइनस साइन एज इट इज। sec a को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos a माइनस cos a एज इट इज। अब सुनिएगा बेटा ध्यान से, एलसीएम ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, इसका एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो एक स्क्वायर और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन और एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, कॉस ए इंटू साइन ए। अब बोलो सर ये तो कहीं से भी ये आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे अलग से, RHS। RHS क्या है, 1/10a प्लस कॉट ए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो बेटा, 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस बाय साइन, 1 अपॉन। अब नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, एलसीएम ले लो, क्रॉस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, होल अपॉन क्या हो जाएंगे, कॉस ए इंटू साइन ए। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर, ये पूरा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। सो कॉस ए अब इंटू साइन ए अपॉन 1, कॉस ए इंटू साइन है, वो भी कॉस ए इंटू साइन अपॉन 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ऑल क्लियर बेटा, पक्का, अच्छे से लिख लो। ओके बेटा, लास्ट 10th क्वेश्चन इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये और ये तीनों इक्वल होने चाहिए, मतलब एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, एक बार इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो एज इट इज रख रहा हूं, 1 प्लस कॉट ए क्या होता है, 1/10 है, तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, 1/10 स्क्वायर ए। वापिस न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देता हूं, डिनोमिनेटर देखो एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। अब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो ये क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 10 स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ। अब उसका दूसरा केस क्या लेना है, 1 माइनस 10 है अपॉन 1 माइनस कॉट है उसका होल स्क्वायर। स्क्वायर को बार बार ये छोड़ देते हैं, 1 माइनस 10 है, 1 माइनस कॉट है को क्या लिख सकता हूँ वापस, 1/10 है उसका होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब वापस नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 अपॉन 10 है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर। सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस 10 है अपॉन 10 माइनस 1 इंटू 10 का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर है तो एक बार 1 माइनस 10 को भी स्क्वायर लगेगा, 10 को भी लगेगा और नीचे वाले को भी लगेगा। अब
मुझे एक छोटा सा डाउट है, आई होप आप क्लियर कर सकते हो। a माइनस बी स्क्वायर और b माइनस ए स्क्वायर, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? यस, दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? बिकॉज स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2ba प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी स्क्वायर पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2ab लिखो माइनस 2b है। बता देता हूँ एक और एग्जांपल, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 आया, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर क्या आया? 9, दोनों सेम आता है। तो इसका मतलब 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर या 10a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम हो जाएंगे। आंसर इज 10 स्क्वायर a। क्लियर हो गया? सो ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मोस्ट आईएमपी चैप्टर है ये, साइंस जिनको लेना है आगे। और दूसरी बात, ये स्कोरिंग भी है। जिनको डर लग रहा था, आई होप ये चैप्टर अब सबको क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। फॉर्मूलाज नो डाउट इसमें बहुत सारे हैं, खास करके ये एक्सरसाइज, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं, अलग अलग मेथड्स भी बहुत हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और एक भी मार्क्स इस चैप्टर का आप जाने नहीं देंगे। ओके, सो टेक केयर एंड स्टडी वेल।